हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता's किचन एंड ब्लॉग। तो सुबह के बजे हैं 5:30 और मेरी रोज़ की ये रूटीन है कि मैं 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना होता है। लेकिन सबसे पहले मैं एक कड़क चाय पीने की मुझे जो आदत है वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो ये कड़क चाय के साथ मैं आज की मॉर्निंग मेरी शुरू करती हूँ। मॉर्निंग व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता's किचन एंड ब्लॉग। तो आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ तो इसलिए यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन थोड़ा सा कम नज़र आता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गणेश फेस्टिवल को इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता, लेकिन ये दुर्गा पूजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। लेकिन आज मैं अपने घर में गणेश चतुर्थी की अच्छे से पूजा करने वाली हूँ। बहुत सारा काम है, सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इस ब्लॉग से जुड़े रहिए, एंड तक देखिए कि मैं किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ मेरी गणेश चतुर्थी और बप्पा की मैं कैसे पूजा करती हूँ वो भी आप देखिए। चलिए, सुबह की शुरुआत तो होगी एक बहुत ही अच्छे से चाय से, कड़क सी चाय से। मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाया है पोटैटो सैंडविच जो स्टफिंग डाल के हम बनाते हैं। तो आज हम प्याज वाला यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ जिसमें प्याज डलना हो। तो मैं आज गणेश चतुर्थी है तो प्याज लहसुन के बिना ही आज हम खाना बनाएंगे, शुद्ध खाना बनाएंगे। और आज मैंने सैंडविच बनाया है जो आलू स्मैश करके, उसमें प्याज नहीं डाला है, नॉर्मल अपने मसाले जो है वो सब डाले हैं। बस बच्चों को स्कूल छोड़ दूँ, उसके बाद हम अपनी तैयारियाँ कर लेते हैं। और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और आरुष यहाँ पर आज स्कूल गया नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरे बच्चों की। पापा इसको जल्दी ठीक कर देगा, है ना। चलो अभी फटाफट मोदक बनाएंगे ना। अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में और मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर में। बस पहले आरुष को थोड़ा सा देख लेती हूँ, फिर मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। गणपति बप्पा के लिए हम प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उखड़ी के मोदक। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला था और उसके बाद 2 बाउल जो है कसा हुआ नारियल, गीला नारियल, उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 बाउल गुड़। तो जैसे 2 बाउल्स आप अगर ग्रेटेड कोकोनट यूज़ कर रहे हैं तो 1 बाउल आपको यूज़ करना है गुड़, और उसे अच्छे से मिलाना है ताकि जो गुड़ है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक जैसा दिखने लगे और खूबसूरत सा कलर आ जाना चाहिए आपके इस स्टफिंग को। और बंद करने से पहले हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इससे स्वाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। चलिए, तो हम बनाते हैं उखड़ी। उखड़ी मतलब हम जो बनाते हैं स्टीम, जिसमें हम राइस फ्लोर में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उखड़ी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 बाउल जो है पानी गर्म करने रखा है, उसमें 1 चम्मच घी और 1 चम्मच नमक ऐड किया है, आधा चम्मच नमक ऐड किया है। तो इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए हम वेट करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 बाउल चावल का आटा। तो जितना आप चावल का आटा लोगे उतना ही आप पानी भी वो उसी रेशियो में लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2:2 वाला जो रेशियो वो फॉलो किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, आप जितना भी आप बाउल लोगे उतना ही पानी आप लेंगे। तो जैसे 1 बाउल अगर आप चावल का आटा ले रहे हैं तो 1 ही बाउल आप पानी गर्म करेंगे और इस तरह से मिलाकर गैस बंद कर देंगे। इस स्टेज पर आपको गैस बंद करना है और इसे अच्छे से मिलाना है चारों तरफ से और ढककर इसे 10 मिनट तक रखना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और मैं उस स्टीम्ड आटे को जो है मैं एक प्लेन सरफेस में, प्लेन परात में निकाल रही हूँ ताकि हम अच्छे से इसे गूँथ सके। तो ये बहुत गर्म होता है ये स्टीम, तो इसे आराम से हम गूँथेंगे। और देखिए मैं धीरे धीरे जो है सारा आटा जो है इसमें खाली कर रही हूँ। उसके बाद हम धीरे से पानी लगा लगा कर इसे अच्छे से डो बना लेंगे और धीरे धीरे करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम रहता है और गरम चटके भी लगते हैं और मुझे भी लगे हैं। तो ये विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होता, तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी इसके लिए। तो ये मैं अभी आटा अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे गूँथूँगी। इसे बस आपको 10 मिनट तक इसे इसी तरह से थोड़ा पानी लेके हाथ में इस तरह से गूँथना है। ये आटा जब बन जाता है ना थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, तो जब स्टिकी हो जाए ना तो थोड़ा सा घी आप 1 चम्मच इसमें ऐड करके आप इसको फिर से मसल के अच्छे से गूँथेंगे। और जो परात में लगी होती है ना थोड़ा सा जो आटा, तो वो भी आप क्लीन करके इस तरह से आप इसको
अच्छे से मिक्स करके फिर से 2 से 4 मिनट तक आपको इस तरह से मसल के इसका डो सॉफ्ट बनाना है, ताकि हमारी जो मोदक है जिससे हम बनाएंगे मोदक, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, क्रैक फ्री होनी चाहिए। तो देखिए ये बन गया है। अब हम चेक करेंगे, चेक कैसे करना है। तो देखिए ऐसे गोला बनाना है, तो दिख रहा है आपको एक भी क्रैक नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो आटा है ये परफेक्ट बन गया है। तो हम इसको थोड़ा सा ढकेंगे गीले कपड़े से, जैसे कोई भी साफ़ कपड़ा आप लीजिए जो किचन में यूज़ करते हैं, तो उसको हम ढकेंगे। केले के पत्ते पर या किसी भी थाली में थोड़ा सा घी लगा के हम बनाने शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेमन साइज़ बॉल यहाँ पे लिया है। दोनों अंगूठे के बीच में आपको घी लगाना है, अंगूठे में घी लगाकर फिर आपको एक कटोरी स्टाइल बनानी है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा मोटा रखना है, और जो ऊपर वाले हिस्सा जो होता है कटोरी का, तो वो थोड़ा सा आपको पतला करना है। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही इजी वे में दिखा रही हूँ, मैं टिप्स के साथ आपको ये दिखा रही हूँ। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ। ये जो ट्रिक बताने वाली हूँ ना, तो इससे पेटल्स बहुत ही आसानी से बनते हैं। और ये जो मोल्ड है ये आराम से कहीं भी आपको मिल सकता है। ये हलवे में हम यूज़ करते हैं इस मोल्ड को। तो इस मोल्ड से हम अच्छे से पेटल्स भी अच्छे से उमट के आता है, दिखने लगता है कि पेटल्स बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड में ये जो हमारी जो कटोरी है वो मैंने प्लेस की है, और चाकू के जो टिप्स है ना उससे मैंने इसे निकाला है। तो हल्का सा आप 2-4 जगह से निकालोगे तो आराम से ये निकल जाएगा। तो देखिए सुंदर सा पेटल्स भी बन के रेडी है। तो मैं इसमें स्टफिंग डालूँगी और पाम्स के हेल्प से, और ऊपर जो है हम थोड़ा सा धीरे धीरे प्रेस करके उसे हम रोटेट करके इस तरह से बनाएंगे। आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो जो पेटल्स बनाए हुए हैं, जो बने हुए पेटल्स है वो भी बिगड़ जाएंगे। तो आपको धीरे हल्के हाथ से आपको इस तरह से घुमाने हैं और एक ऊपर से टिप बनाना है। तो देखिए ये बन गया है हमारा परफेक्ट मोदक फॉर गणपति बप्पा। तो जब हम प्लेस करते हैं ना मोदक को स्टीम के पहले, तो थोड़ा सा पानी नीचे डाल ऐसा लगाना है और आपको प्लेस करना है, ताकि कहीं वो चिपके ना। तो इसी तरह मैं सारे मोदक जो है इसी तरह उसी साँचे में मैं बनाऊंगी और पेटल्स को बनाऊंगी। तो ये एक टाइप हो गया। तो ये फिर से मैं यहाँ इस पर प्लेस करूँगी। तो देखिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता रही हूँ, और कॉर्नर्स को इसी तरह मैं टिप से निकालूंगी। 1-2-3 टिप आप निकाल दोगे तो वो आराम से फिर से निकल जाएगा। उसके बाद मैं स्टफिंग भर के फिर से उसी तरह से हल्के हाथ से जो है गोल घुमा के एक ऊपर टिप बनाऊंगी। तो आपको स्टफिंग भी ज़्यादा भरनी नहीं है, उसी हिसाब से भरनी है जितना वो समा सके उसमें। तो ये हो गया टिप रेडी और मेरा मोदक भी रेडी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो इस तरह से आप पेटल्स बना सकते हैं। देखिए मैंने जिस तरह से बनाया, आप फोक के हेल्प से भी बना सकते हैं, टूथपिक के हेल्प से बना सकते हैं, ताकि जो पेटल्स है और ज़्यादा खिल के दिखे। तो ये मेरे बन गए हैं मोदक, 2 रेडी है। इसी तरह से मैं सारे मोदक एक एक करके बनाऊंगी। तो मैं अभी ये जो बता रही हूँ ये बिना मोल्ड वाला बता रही हूँ, जिससे हम हाथ से ही पेटल्स बनाएंगे। तो आपको 2 उंगली जो है बीच में रख के आपको एक उंगली के डिस्टेंस में आपको इस पेटल्स को बनाने हैं। अगर आप अच्छे हैं आर्ट क्राफ्ट में तो वो आप आराम से बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए अगर आपको जिसको नहीं आता है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने उसका भी उपाय आपको बता दिया है। तो ये मैं हाथ से बना रही हूँ और ये बन गए हैं मेरे खूबसूरत से पेटल्स। तो इसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे और चारों तरफ से इसे बंद करेंगे। तो देखिए स्टफिंग डाल दिया, फिर से मैं उसी तरह से हल्के हाथ से गोल धीरे धीरे घुमा घुमा के उसको बंद करूँगी और ऊपर एक टिप आने तक इसे इस तरह से बांधूँगी। तब मेरे सारे मोदक बन गए हैं और मैं अब इसे स्टीम करने रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने इडली का बर्तन लिया है जिसमें पानी डालकर इसे हम स्टीम करेंगे 10 से 12 मिनट तक, इससे ज़्यादा हमको स्टीम नहीं करनी है। तो ये बन गए हैं मेरे मोदक। कुछ केसर वाले बनाए थे मैंने और कुछ बिना केसर वाले बनाए। तो केसर अब जब डालते हैं मोदक पर तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आता है और खाने का ज़्यादा क्रेविंग्स होने लगता है। तो ये रहे केसर वाले मोदक। और आज मेरे गणपति बप्पा जो है मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, और इसी तरह आप भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये उकड़ी के जो मोदक है वो आप अपने घरों में बनाइए। और मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी उकड़ी के मोदक की। सो चलिए देखिए आप मैं आगे की पूजा कैसे करती हूँ। मेरे घर पे जो गणपति बप्पा है तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। तो ये देखिए मैंने आज सिंपल सी एक पूजा की है भगवान की, जिसमें मैंने ऑरेंज की साड़ी पहनी है और एक महाराष्ट्रियन लुक अपने लिए रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मैंने यहाँ पर अपने गणपति बप्पा की आरती की है।
गणपति बप्पा मोरया। हम सब के लिए गणपति जी सुख समृद्धि ये लेकर आए, सबके दुख विघ्न दूर करे और हम सब अच्छे से प्रार्थना यही करें कि सब घर में अपने खुश रहें, सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। हमें हमेशा अच्छी बुद्धि और अच्छे विचारों के साथ हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की आशीर्वाद दे। तो यही आज हम मांगेंगे अपने गणपति बप्पा से। डेकोरेशन भी आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये सिंपल सा डेकोर मैंने अपने गणपति बप्पा घर के गणपति बप्पा के लिए किया था, तो ये रहा उसका पूरा व्यू। और मेरे गणपति बप्पा का घर में आगमन हो चुका है और हमें पूजा भी बहुत अच्छे से किया है। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है। गणेश चतुर्थी जो है वो इसी तरह से मैं हर साल मनाती हूँ। मैं गणपति जी का स्थापना नहीं करती, लेकिन जो घर पर हमारी जो मूर्ति होती है वो मैं उसी की पूजा करती हूँ और इसी तरह से करती हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। मोदक बनाने की बहुत इच्छा थी मेरे इस साल और विद प्रैक्टिस मैंने आखिर वो बना ही लिया और ये मुमकिन है, आराम से इसे आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के आपको एक दिन में नहीं होने वाला है। आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। और मैंने आपको आसान तरीका बताया कि आपको अगर मोदक हाथों से नहीं भी आ रहा है तो मैंने क्या मोल्ड यूज़ किया है, जिस तरह के आप कोई भी मार्केट में मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। अगर वो मोदक वाला पर्टिकुलर जो वो साँचा होता है, वो मोल्ड होता है, अगर वो नहीं भी मिला तो वो जो मैंने स्पून यूज़ किया है वो भी उसी टाइप का शेप देगा मोदक को। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और टेस्ट तो इतना अमेजिंग आया है, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत ही यम्मी बना था ये मोदक। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। वही खाना पीना खा के, इतना मोदक खाने के बाद तो किसको भी नींद आ जाएगी यार। और फिर से आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की।